आज मैं बताने वाली हूँ दोस्तों विटामिन डी और विटामिन बी 12 के बारे में कि इसके कमी से क्या क्या डिजीज होता है और विटामिन डी की कमी का खतरा किसको रहता है, इससे बचने का उपाय क्या है तथा इसका उपचार क्या है और ये किस किस चीज़ में पाया जाता है, कौन चीज़ का सेवन करने से विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं, किन लोगों में होती है विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी से होता क्या है, इसके सिम्टम क्या है, ये सब मैं सारी बातें आज बताने वाली हूँ दोस्तों। तो बने रहे मेरे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रीना राज आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे तो कई कारणों से शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है दोस्तों, लेकिन इस कमी के लक्षण कैसे पहचानें। एक स्वस्थ शरीर के लिए सभी पोषक तत्व शरीर में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। किसी भी पोषक तत्व की कमी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिससे रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। विटामिन बी 12 और विटामिन डी ऐसे ही दो विटामिन हैं जिनकी कमी शरीर को प्रभावित करती है। विटामिन बी 12 की कमी कमजोरी, अनीमिया और पेट से जुड़ी प्रॉब्लम होने लगती है दोस्तों। वही विटामिन डी की कमी से हड्डियों में पेन और थकावट को बढ़ा देती है। इन विटामिन के कमी के सिम्टम इस तरह से पहचाने जा सकते हैं। इसके सिम्टम है कि यदि आपको विटामिन बी 12 की कमी रहेगी शरीर में तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकान होने लगेगी। शरीर की कोशिकाओं को ठीक तरह से काम करने के लिए विटामिन बी 12 की ज़रूरत होती है। इसकी कमी से रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को प्रभावित करती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होने लगती है, जिससे थकावट होने लगती है, त्वचा पीली पड़ने लगती है। ऐसा अनीमिया के कारण होता है। जब विटामिन बी 12 कम होने लगता है शरीर में तो अनीमिया और शरीर पीला दिखने लगता है। विटामिन बी 12 की कमी से सिर में दर्द भी रहना शुरू हो जाता है। इस विटामिन की कमी के लक्षण में जैसे है कॉन्स्टिपेशन, गैस और जी मिचलाने जैसी भी दिक्कतें शामिल हो जाती है। विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए आप मछली, मीट, अंडे, चीर और फोर्टिफाइड खाए जा सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ विटामिन डी की कमी के लक्षण, इसके सिम्टम क्या है। विटामिन डी डिफिशियंसी सिम्टम के बारे में बता रही हूँ कि शरीर में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो सकती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है दोस्तों। इससे शरीर बीमारियों और इन्फेक्शंस की चपेट में जल्दी आने लगता है। जब विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाती है तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां और इन्फेक्शंस जल्दी होने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से बोन पेन इसका कारण बन सकता है, खासकर कमर की हड्डी में पेन फील होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन डी डिफिशियंसी जब होती है तो शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। विटामिन डी शरीर में रहने से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जब विटामिन डी की कमी होता है तो डिप्रेशन होने का भी खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी डिफिशियंसी में चोट भरने में भी समय लगता है। यदि घाव हो जाए तो उसको लंबे समय तक वो जस के तस बना रहेगा दोस्तों, जल्दी वो भरता नहीं है। विटामिन डी की कमी बालों के झड़ने का कारण भी बनती है। यदि विटामिन डी डिफिशियंसी है तो आपके बाल तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे। इसलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप दिन में कम से कम आधा घंटा सूरज की धूप जरूर लें। इसके अलावा आप खान पान में अंडे, सोया, संतरे और मछली का सेवन जरूर करें। आजकल तो जानते ही हैं दोस्तों कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम खुद के लिए बहुत ही कम वक्त निकाल पाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अतः हमें अपने दिनचर्या को
परिवर्तित करना चाहिए और खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। हमारे शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। आज हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने शरीर पर, स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कई प्रकार के विटामिन्स की आवश्यकता होती है, जिनमें विटामिन डी प्रमुख है। अब बात आती है कि शरीर में विटामिन डी की मात्रा को कैसे नियमित कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ दोस्तों कि क्यों ज़रूरी है विटामिन डी। आजकल के व्यस्त दिनचर्या में व्यक्ति न ढंग से सोते हैं, न ढंग से खाते हैं, जो हमारे शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आजकल लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं विटामिन डी के, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, यह विटामिन पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। इस विटामिन का निर्माण पौधे सूरज की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में करते हैं। विटामिन D3, इस विटामिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में ही होता है। यह मनुष्य द्वारा सूरज की किरणों से प्रतिक्रिया होने से निर्मित होता है। इस विटामिन को हम मछली के सेवन से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम होता है दोस्तों। विटामिन डी से होता है उच्च रक्तचाप, थकान महसूस करना, जोड़ों और हड्डियों में दर्द होना, कैंसर का खतरा होना। जब विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाता है तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियों का मुलायम हो जाना, मांसपेशियां कमज़ोर होना, डायबिटीज होना, शरीर में झुर्रियाँ पड़ना। विटामिन डी डिफिशियंसी से बहुत सारे रोग होता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी होने पर हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने लगती है, हमारा शरीर बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगता है। इसकी वजह से हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और हमारे शरीर की हड्डी एवं दांतों में दर्द बना रहता है। अब बात आती है कि किन लोगों में होती है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी आमतौर पर पोषण की कमी ही है, जो हर तीसरे इंसान में देखी जाती है। यह बच्चों और वयस्क मनुष्यों दोनों में समान रूप से होती है। यह उन लोगों में ज़्यादा देखी गई है दोस्तों जो ज़्यादातर बंद कमरों में रहते हैं, उनको धूप नहीं मिलता है, शुद्ध वातावरण नहीं मिलता है। इसके अलावा जो लोग डेयरी उत्पादों जैसे दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करते हैं या नहीं करते हैं, उनमें भी विटामिन डी डिफिशियंसी पाया जाता है। आजकल लोगों में पोषण की कमी ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि वे फास्ट फूड या जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की वस्तुओं का अधिक सेवन करने लगे हैं। तो ये सब बहुत नुकसान होता है। जो लोग बीमारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाते या जो लोग नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, उनको भी विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाती है। इसी के साथ साथ गर्भवती महिलाएं तथा शाकाहारी लोग जो अपने आहार में पोषण से भरपूर चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं, उनके शरीर में भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। अब मैं बता रही हूँ कि किन किन चीज़ों का सेवन करने से विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। ऐसे तो सूर्य के किरण से विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि अपने आहार में शामिल ये सब चीज़ें कर लें तो आप विटामिन डी डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हैं। अंडा, संतरा, मशरूम खाइए, दही खाइए, अनाज, मीट, मछली, दूध और हो गया ये अंडा, साबुत अनाज, ओट्स, ये सब खाएंगे तो क्योंकि साबुत अनाज में विटामिन डी पाया जाता है, इसे रात में भिगोकर रख देना चाहिए और सुबह इसका सेवन करें। अपने अनाज में, अपने आहार में साबुत अनाजों, गेहूं इत्यादि को भी शामिल करना चाहिए। ओट्स में भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, इसमें फाइबर भी पाया जाता है। यह हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। नॉनवेज के जो शौकीन लोग हैं, जिससे उन्हें अच्छी मात्रा में विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। और सुबह की धूप तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती ही है, ये तो सभी को पता है। लगभग आधे घंटे तक हम लोग को धूप में बैठना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को धूप प्राप्त हो सके और विटामिन डी की कमी पूरा हो सके। इसके अलावा सुबह की धूप के माध्यम से तो सभी लोग विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो सूरज की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन इसके अत्यधिक संपर्क में रहने से सनबर्न तथा टैनिंग जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए सुबह के ही धूप के संपर्क में रहें। विटामिन डी की कमी से बचने के अपने जीवन शैली में बदलाव करना बहुत आवश्यक है। हम सभी को विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए। हम लोग को डेली ज़रूरत है 60 से 1000 आयु विटामिन डी
लेना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और विटामिन डी की कमी नहीं होती है। विटामिन डी की कमी का उपचार उसके सिम्टम पर निर्भर करता है, क्योंकि डायग्नोसिस के बाद ही इस बात का पता चलता है कि किस व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी का स्तर कितना है। विटामिन डी की कमी का खतरा सबसे ज़्यादा उनको रहता है दोस्तों जो बाईपास सर्जरी करवाए हैं। उन लोगों को विटामिन डी की कमी का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरा अधिक रहता है। जो मोटापे से ग्रस्त हैं उन लोगों का खतरा अधिक रहेगा। धूम्रपान करने वाले लोगों को खतरा अधिक रहेगा और कैंसर के मरीजों को, टीबी के मरीजों को तथा बुजुर्गों में उनको बहुत खतरा रहता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय है कि अपने वेट को नियंत्रण में रखें। आहार में मछली, पालक, पनीर, सोयाबीन को शामिल करें। साबुत अनाज को शामिल करें। कभी कभी विटामिन डी की अधिकता या कमी के कारण भी नुकसान होता है दोस्तों, जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का टूटना इत्यादि। इनको पता लगाने के लिए भी टेस्ट करते हैं। जिनका पैराथायराइड ग्रंथि जो कार्य करती है उस पर नज़र रखने के लिए भी विटामिन डी की जाँच करना आवश्यक होता है। टेस्ट करना तब और भी ज़रूरी हो जाता है जब कोई व्यक्ति पोषण की कमी से जूझ रहा हो, तब उस समय टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब बहुत सारे इसका सिम्टम था दोस्तों। अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में नए हैं तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।